लास्ट लेक्चर में मैंने देखा 3.1 जो कि इसका बेसिक पार्ट था मैट्रिक्स का। आज हम देखेंगे 3.2। इसमें ऑपरेशन क्या यूज होंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तीन चीज़ें हमें यहाँ पे यूज होंगी। पहला क्या है, ओवर एडिशन। अगर एडिशन देखें तो कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, अगर मान लो लेट ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स देन ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। अगर कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, अगर कम्यूटेटिव में दो लेते हैं हम, दो मैट्रिक्स ए और बी है, तो ए प्लस बी जो आएगा वो बी प्लस ए, मतलब ऑर्डर अगर उल्टा करते हैं तो दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, इसमें तीन आएंगे, ए बी, अगर बी से निकालते हैं उसके बाद ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो ए और बी को हम पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर जो सी आएगा इसको मल्टीप्लाई कर सी से मल्टीप्लाई कर, दोनों इक्वल आएगा। इसको बोलते हैं, सॉरी यहाँ पे है एडिशन, तो यहाँ हम एडिशन यूज करेंगे। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, मतलब पहले लास्ट वाले को ऐड किया फिर ऐड किया, यहाँ पे पहले ऐड कर दिया फिर लास्ट वाले को ऐड किया हुआ है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी का मतलब होता है अगर किसी मैट्रिक्स ए को जीरो मैट्रिक्स से ऐड करते हैं या जीरो मैट्रिक्स को पहले ऐड करते हैं ए से, तो आएगा आंसर क्या, ए आएगा। ओवर मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, कम्यूटेटिव का मतलब दो मैट्रिक्स होनी चाहिए, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो कम्यूटेटिव में भी दो लेंगे, तो अगर ए और बी दो मैट्रिक्स हैं तो वहाँ पे, और एडिशन में क्या था, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए था, तो यहाँ पे ओवर मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, ए बी इज इक्वल टू बी ए होना चाहिए। लेकिन जो मैट्रिक्स में ओवर मल्टीप्लिकेशन में ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, कम्यूटेटिव सेटिस्फाई नहीं करता। एसोसिएटिव क्या होगा, अरे ए को बी से मल्टीप्लाई करते हैं इक्वल टू, या ए बी सी लेते हैं, दोनों इक्वल होगा, ये सेटिस्फाई करता है, ये सेटिस्फाई नहीं करता। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है, अगर मान लो ए को बी प्लस सी से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ए के साथ में बी आएगा, तो ए बी प्लस में ए सी आ जाएगा। इसको बोले डिस्ट्रीब्यूट, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इसको हमने, ए बी प्लस ए सी कर दिया। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी इसके पहले वाले लेक्चर में बताया 3.1 में। आइडेंटिटी क्या होता है, जिसमें डायगोनल में क्या होते हैं, 1 1 होते हैं, अदर एंट्रीज क्या होते हैं, 0 0 होती हैं। तो अगर किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी को ए से मल्टीप्लाई करते हैं या ए को आई से मल्टीप्लाई करते हैं, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आएगा आंसर ए ही आएगा। जैसे यहाँ पे ए को जीरो मल्टीप्लाई से ऐड करते हैं या जीरो को ए से ऐड करते हैं तो ए आता है। ऐसे मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे या ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा ए। कुछ एग्जांपल के साथ में देखेंगे इसको हम। 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि इसमें तीन मैट्रिक्स दे रखी है, ए दे रखा है और बी दे रखा है और सी दे रखा है। हमें कैलकुलेट क्या करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ कैलकुलेट करना है। फर्स्ट पार्ट देखते हैं हमें क्या कैलकुलेट करना है, ए प्लस बी कैलकुलेट करना है। पहले ए लिखेंगे, ए कितना है 2 4 3 2, प्लस बी कितना है 1 3 -2 और 5। एडिशन बहुत ही आसान होता है। एडिशन में क्या करते हैं, जो कैरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं उसको हम ऐड करें। 2 ये 1 है तो क्या आ जाएगा 2 + 1, ये हो जाएगा 3 -2 और ये 4 + 3 और 2 + 5। बस इतना, ये बहुत आसान सा एडिशन। तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 4 3 7 5 2 7। तो ये आ गया ए प्लस बी आ गया। अब ऐसे ही ए माइनस बी भी आप निकालोगे, प्लस जगह पे माइनस आ जाएगा। और 3a माइनस हमें निकालना है इसका थर्ड पार्ट 3a माइनस सी। तो इसमें हम ले लें 3a माइनस सी, पहले 3 बाहर आ जाएगा, फिर a पूरा ये आ गया, माइनस सी की वैल्यू यहाँ से हमने ले ली -2 5 3 2 -2 5 3 4। अब क्या करेंगे, 3 को सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई, 3 2 = 6, 3 3 = 9, 3 4 = 12, 3 2 = 6, सब में मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद क्या है, माइनस है, फिर -2 5 3 और ये 4। अब करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ले लो, यहाँ पे 6 माइनस माइनस प्लस हो जाए, +2 हो गया। अब ये 12 -5 9 -3 6 -4 6 2 8 9 -3 6 और ये 7 और ये 2 आ गया। तो ये आ गया 3a माइनस सी। तो प्लस माइनस बहुत ही आसान है। हमारा जो मेन इसमें इंपॉर्टेंट है वो मल्टीप्लिकेशन। अब हमें निकालना है फोर्थ पार्ट, क्या है इसका, ए बी निकालना है। क्या निकालना है, a इंटू बी। ए इंटू बी के लिए पहले a लिखेंगे। a क्या है हमारे पास 2 4 3 2, b क्या है 1 3 -2 5। मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था 3.1 में, ये होता है रो
और ये होते हैं कॉलम, ये कॉलम है और ये सारे रो हैं। अब मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों एलिमेंट्स को पकड़ते हैं, रो को पकड़ते हैं, कॉलम से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऐसे। इस रो को पकड़ेंगे फिर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस रो को हमें मल्टीप्लाई करना है इससे, तो 2 1 जा 2 प्लस लगाएंगे 4 इंटू -2, तो 4 इंटू -2 आ जाएगा। अभी तो फर्स्ट वाले का होगा, अब इसको करेंगे इससे, इस वाले से, तो 2 3 जा 6 प्लस 4 5 जा 20। तो ये फर्स्ट वाले का हो गया इससे, फिर इसका इससे हो गया। अब क्या करेंगे, इस वाले को इससे करेंगे, फिर इस वाले को इससे करेंगे। तो 3 2 को 3 1 पे जाएगा, तो 3 इंटू 1 प्लस में 2 किस पे जाएगा, 2 पे, तो 2 इंटू -2। इसका इससे हो गया। अब इसका किससे करेंगे, इसका इस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाले से, तो 3 3 जा 9 प्लस 2 किससे करेंगे, 5 से करेंगे। सब में यही करना होता है, मल्टीप्लिकेशन भी बहुत आसान होता है, 2 क्रॉस 2 का हो या 3 क्रॉस 3 का हो। अभी और भी क्वेश्चन देखें, 2 1 जा 2 और -8, ये 2 3 जा 6 प्लस में 20 डायरेक्ट कर दिया था क्या मैंने, 3 1 जा 3 -4 9 प्लस 5 2 जा 10, तो ये कितना आ गया -6 4 3 -1 और ये 26 और ये हो गया 19, तो ये आ गया ए बी। ऐसे बी ए निकालने के लिए पहले बी यहाँ रखेंगे, फिर ए यहाँ पे रखेंगे, उसके बाद इसको सेम ऐसे मल्टीप्लाई करना है, सेम टू सेम। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड ये है, कंप्यूट करना है, इसमें प्लस करना है। तो प्लस करने के लिए बहुत ऑब्वियस सी बात है, ए प्लस ए कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, और बी प्लस बी कितना हो जाएगा, 2b हो जाएगा, और माइनस बी प्लस बी कितना 0, और ए प्लस ए कितना आ गया 2a। ये हो गया आंसर। ऐसे इसको भी ऐड कर लेंगे, इससे ऐड होगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, तो ये हो जाता है, फॉर्मूला बन जाएगा बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2ac बन जाएगा ए माइनस सी का होल स्क्वायर। ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, तो माइनस तो क्या बनेगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। बस ये हो गया आंसर। ऐसे इसको ऐड करना तो ऐड कर लेना, -1 + 12 करना है, इसको इससे ऐड करना है, इसको इससे ऐड करना है, ऐसे करस्पॉन्डिंग से ऐड होते रहे, 2 3 से 8 2 से 5 4 9 ऐसे ऐड हो जाएगा। इस वाले के देख, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, फिर ये होगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। अब हमें पता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल में होता है 1, तो देखो साइन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर, ये भी 1 आ जाएगा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये भी 1 हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, ये भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये हो गया आंसर। पास क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, जिसमें हमारे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 4 5 पार्ट हैं, जिसमें से हमें सबको क्या करना है, इंटू करना है एक दूसरे को। तो अभी इंटू हमने 2 क्रॉस 2 का किया था, इसको इससे, फिर इसको इससे किया था, और ये भी ऐसे किया। अब इसमें से हम 2 पार्ट करेंगे, एक का हम फिफ्थ वाला पार्ट कर लेते हैं, और 3 क्रॉस 2 का है ये, और एक फोर्थ वाला पार्ट कर ले। चलो हम देखते हैं फिफ्थ पार्ट। अब इसको सॉल्व करने से पहले सबसे पहले फिफ्थ पार्ट का हम ऑर्डर देख लेते हैं। इसका ऑर्डर क्या है, 1 2 3, 3 रो है और कॉलम कितने 1 2, तो 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है ये। इसमें 1 और 2 रो है, और कॉलम कितने, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, 2 क्रॉस 3 की है। तो पहली बात तो हम देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं। अगर ये वाला स्क्वायर में वैल्यू सेम आ रही होंगी, इसका मतलब हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर ये वैल्यू डिफरेंट होंगी, तो इसका मतलब हम मल्टीप्लाई इसको मैट्रिक्स को नहीं कर सकते हैं। उसके बाद अब हमें मल्टीप्लाई करने के बाद इसको हमारा जो फाइनल ऑर्डर आएगा वो किस ऑर्डर में आएगा, तो हमारे पास जो ये बच रहा है ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। तो जो फाइनल आंसर का ऑर्डर होगा वो 3 क्रॉस 3 का होगा। अब हम देखते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो दोबारा वही करते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। चलो करते हैं, फिर 2 1 जा 2, फिर 1 को करेंगे -1 से, तो ये हो जाएगा -1 हो गया। अब इसको करेंगे इससे, तो 2 0 0 प्लस 1 इंटू 2 2 हो गया। अब इसको करेंगे 2, इसको फिर अब इससे करेंगे, तो 2 1 जा 2 और 1 इंटू 1 1। अब सेकंड इसको करेंगे, देखो सेकंड वाले को करेंगे इससे करेंगे, फिर सेकंड वाले को इससे करेंगे, फिर सेकंड वाले को इससे करेंगे। तो देखो 3 1 जा 3, 2 को करेंगे -2 से, तो -2 हो गया। अब इसको करो इससे, तो 3 0 पे जाएगा, 3 0 0 और 2 2 जा 4 आ गया। अब इसको करेंगे थर्ड वाले से, तो 3 आएगा, मतलब ऐसे पकड़ो, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करना है, इसको पकड़ के ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करना है। 3 जाएगा 1 पे और 2 जाएगा 1 पे, तो 3 1 जा 3 और
2 1 जा 2। अब थर्ड वाला बच रहा है, लास्ट वाला। लास्ट वाले को देखो खुद कर सकते हो, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वन किस -1 किस पे जाएगा, 1 पे, तो -1 2 1 -1 1 जाएगा -1 पे तो -1 हो गया। अब इसको करेंगे इससे तो -1 जाएगा 0 पे तो 0 हो गया, और 1 × 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लास्ट वाला बचा, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस दोनों एलिमेंट से तो -1 × 1 -1 1 × 1 1 आ गया, तो 2 - 1 कितना 1, 3 - 2 1, और -1 -1 -2, ये हो गया 2, ये हो गया 4, ये हो गया 2, ये हो गया 2 3 3 2 5 0, ये आ गया आंसर। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे मैंने यही पहले से बता दिया था कि अगर बीच में आएगा सेम तो इक्वल्स का मतलब क्या, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो पॉसिबल है यहाँ पे। और ये जो आएगा लास्ट में वो बताएगा हमें कि आंसर का ऑर्डर क्या होगा। तो 3 × 3 का देखो इसमें 3 रो, 1 2 3 रो हो गए, 1 2 3 कॉलम हो गए, जिसका जो ऑर्डर है वो क्या 3 × 3 का है, पहले से ही पता चल गया था ये। अब हमारे पास ये दूसरा क्वेश्चन है, इसका सेकंड पार्ट है, इसका हम देख ले ऑर्डर क्या है, 1 रो 2 रो 3 रो और एक ही कॉलम है, 3 × 1 का ये मैट्रिक्स है। इसमें देखो एक ही रो है तो 1 × कॉलम कितने हो गए 1 2 3, तो देखो ये और ये सेम मिल रहा है, नहीं मिल रहा, देखो मिल रहा है ना 1 × 1, इसका मतलब ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब जो हमारा फाइनल आंसर आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा 3 × 3, तो इसका ऑर्डर क्या होगा 3 × 3 का होगा। अब देखते हैं इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो ये देखो इस रो को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, देखो सिंगल है ना, सिंगल है तो सिंगल से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 2, बस बस हो गया, 2 2 करते रहो। अब इसको करेंगे इससे, इससे करेंगे तो 1 × 3, अब इसको करेंगे इससे तो 1 × 4, ये फर्स्ट रो का हो गया। सेकंड रो पे आ जाओ, इसको करेंगे इससे तो 2 × 2, फिर इसको करेंगे इससे तो 2 3 जा 6, अब इसको करेंगे इससे तो 2 × 4, फिर आगे थर्ड रो पे आ जाओ, थर्ड को करेंगे इससे 3 × 2, अब इसको करेंगे इससे 3 × 3, अब इसको करेंगे इससे 3 × 4। बहुत ही आसान है, लेकिन देखो ये थोड़ा सा टफ लग रहा था मुझे, इसलिए मैंने इस पार्ट को कर दिया। 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 4 1 जा 4, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, और 2 4 जा 8, और ये 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, और 4 3 जा 12, ये हो गया आंसर। ऐसे सारे पार्ट है, इसमें जितने पार्ट आपको दिख रहे हैं इसको करोगे, देखो मैं 3 × 3 का इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, फिर इसको इससे करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे, तीनों को ऐड करते जाएंगे, फिर इसको इससे, इसको इससे, फिर इसको इससे, देखो फिर इसको करेंगे इससे तो ये आएगा 4 1 जा 4 + 5 × 0 6 3 जा 18, तीनों को ऐड कर देंगे, फिर इसको इससे करेंगे तो 4 3 जा -12, 5 2 जा 10, 6 0 0, सबको ऐड कर दो, फिर इसको जब इसको करोगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा, तो बस ये भी आ जाएगा आंसर। ऐसे यही है, तो इसको इससे करोगे, फिर इसको इससे करोगे, फिर इसको इससे करोगे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे करोगे, तो ये सारे आंसर आते जाएंगे धीरे धीरे। आप क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हो, इसमें हमारे पास मैट्रिक्स ए दे रखा है, बी दे रखा है और सी दे रखा है। हमें कैलकुलेट क्या करना है, ए प्लस बी, ए और बी को ऐड करना है, तो ऐड करना हमें आता है, ए प्लस बी निकाल लोगे। ऐसे क्या करना है, बी और सी को माइनस का, बी माइनस सी करना है, ये भी निकाल लोगे। इसमें 3 - 4 -1, इसको इससे माइनस करो, इसको इससे माइनस करोगे, ऐसे सबको माइनस करो तो बी माइनस सी आ जाएगा। फिर हमें क्या करना है, बी माइनस सी जो आया हुआ है उसको ए से ऐड कर, बी माइनस सी जो यहाँ पे आएगा उसको ए से ऐड कर देंगे, ऐड करना हमें आता है। उसके बाद जो ए प्लस बी यहाँ से निकाला तो उसको हम सी से माइनस कर देंगे, तो आंसर देखें दोनों इक्वल आ जाएगा। अगर दोनों इक्वल आ जाए तो हम बोलेंगे वहाँ पे LHS = RHS, और ये वेरीफाई हो जाएगा। चेक करो दोनों साइड जो आएगा तो आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, तो ये वेरीफाई हो जाएगा। इसको मैं कर नहीं रहा, आप खुद से कर लेना। अब इसमें क्या है, फिफ्थ वाले में, इसमें हमें निकालना है, ये ए दे रखा है और ये बी दे रखा है। इसमें सब में डिवाइड में 3 है, देखो 3 डिवाइड सब में है, इसमें सब में 5 डिवाइड है, तो हमें क्या निकालना है 3A, और ये -5 भी करना है। तो 3A का मतलब है कि सबको 3 से, इसको 3 सबको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 5 बी को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, सबको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलो हम देखते हैं 3A - 5B, तो A को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 से 3 कट जाएगा, तो ये बचा कितना 2 बचा। इसको 3 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 3, जब इसको 3 से मल्टीप्लाई 3 से कट जाएगा ये 5। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करो सब में, जिसमें डिवाइड में 3 होगा, जब 3 से मल्टीप्लाई करो 3/3 हो जाएगा, तो ये बचेगा 1, ऐसे बचेगा ये 2, ये बचेगा 4, ये बचेगा 7, और ये 3 2 जा 6 हो गया, और ये तो कट ही जाएगा, तो ये बचेगा 2। फिर आएगा माइनस आएगा बीच में, तो ये लगा देंगे हम माइनस। अब देखो b को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो जिसमें डिवाइड में 5 होगा सारा कट जाएगा, तो ये सारे कट जाएंगे, 5 क्या बचेगा 2, और ये हो जाएगा 5 1 जा 5, ये सारे कट जाएंगे तो ये बचेगा 1,
ये 2 और ये 4, ये 5 कट जाएगा, 5 तो बचेगा 7, ये यहाँ 5 कट जाएगा और ये 5 टू जा 10 डिवाइड बाई 2 5, तो ये बचेगा 2 बचेगा, मतलब डिवाइड जो 5 होगा जब मल्टीप्लाई का वो कट जाएगा सारा। अब माइनस करना तो आता ही है, 2 - 2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाए, डायरेक्ट कर दे रहा हूँ मैं। 3 - 3 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 5 - 5 कितना हो जाएगा, 0। 1 - 1 0, 2 - 2 0, 4 - 4 0, 7 - 7 0, 6 - 6 0, 2 - 2 0। जब सारे जीरो आते हैं तो मैंने बताया 3.1 में, इसके पहले वाले लेक्चर में, इसको बोलते हैं नल मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, इसको डिनोट करते हैं ओ से। तो ये आ गया हमारा आंसर। उसके बाद हमारे पास 6 क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पे ये प्लस करना है इसको, तो इसको सबको मल्टीप्लाई करें तो कॉस कॉस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और ये कॉस थीटा का साइन थीटा, ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा कॉस कॉस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस लगाओ यहाँ पे साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा, साइन इंटू माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और साइन कॉस क्या हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब ये प्लस करना, देखो मैंने पहले बता रखा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, तो यह है कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा, कॉस थीटा साइन थीटा और कॉस थीटा साइन थीटा, प्लस और माइनस क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब यहाँ माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना होता है, 1। तो मैंने बताया अगर डायगोनल में 1 आता है बाकी 0 है तो इसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये आई आ गया, ये आंसर हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12, इतने पार्ट हैं जिसमें से सब में एक्स वाई या कुछ ना कुछ निकालना ही है। तो इसमें से इतने पार्ट सारे सेम है, इसमें मैं सिर्फ 2 पार्ट करूँगा बस। इसमें 2 इक्वेशन दे रखा है, प्लस वाई दे रखा है और माइनस वाई दे रखा है, एक्स और वाई निकालना है। और यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है, और दोनों में से एक्स और वाई निकालना है। ऐसे इसमें भी एक्स और वाई एक्स निकालना है, इसमें एक्स वाई निकालना है, बाकी सब में दिख रहा है एक्स वाई जेड और टी निकालना है। तो देखो एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई तो सेम सिंपल सा दिख रहा है। मैं कर रहा हूँ इसका सेकंड पार्ट। अब 7 के सेकंड पार्ट में हमारे पास 2x प्लस 3y है, यहाँ पे 3x प्लस 2y। हमें x और y निकालना है, x और y फाइंड आउट करना है। तो सबसे अच्छी बात है इसमें ये है कि या तो हम x को कट करेंगे तो y को कट करेंगे, एक टर्म को क्या करना पड़ेगा, हमें रिमूव करना पड़ेगा। तो यहाँ देख लेते हैं x या y किसको कट करना है। चलो हम x को कट कर देते हैं, यहाँ पे y की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। तो अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे हम x का कोएफिशिएंट देखते हैं, यहाँ पे क्या है, x का कोएफिशिएंट यहाँ पे 2 है, इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कितना है, 3 है, तो इसलिए इस वाले को पूरे को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्योंकि हमें x को कट करना है इसलिए हम सिर्फ x को देखेंगे, अगर y को कट करना होता तो y को देखते हम। तो यहाँ पे x को कट करना, तो x का कोएफिशिएंट 2 है इसलिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। और इस वाले का x का कोएफिशिएंट कितना है, 3, इसलिए सबको 3 से मल्टीप्लाई कर। देखो ये कितना हो, 3 × 2 = 6x हो गया, 3 × 3 = 9y हो गया। इक्वल में ये 3 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 3 × 2 = 6 और 3 × 3 = 9 और 3 × 4 = 12 और 3 0 0। इसको इसके नीचे लिखेंगे, 3 × 2 = 6x और प्लस में 2 × 2 = 4y इक्वल में यहाँ पे आएगा। इसको इससे करो, 2 × 2 = 4, 2 - 2 - 4 -2, 2 × 5 = 10। शायद समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ये और ये सेम रहेगा तभी तो कट होगा, इसलिए हमने कट करने के लिए इसको मल्टीप्लाई किया ताकि 2 × 3 = 6 हो जाए और 3 × 2 = 6 हो जाए। अब देखो +6 यहाँ पे भी, +6x यहाँ पे भी कटेगा तो है नहीं, इसलिए हम क्या करना पड़ेगा, हमें साइन को चेंज करना पड़ेगा। तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो देखो +6x - 6x क्या हो, कैंसिल हो जाएगा। तो 9y - 4y बचेगा कितना, 5y बचेगा। अब क्या करना पड़ेगा, देखो 6 और ये माइनस का मतलब है सारे माइनस होंगे, तो 6 - 4, फिर 9 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 9 + 4 हो गया। 12 और माइनस माइनस प्लस, तो 12 + 4 हो +2 हो गया। अब ये 0 और ये -10 हो गया, क्योंकि माइनस है ना ये, तो सबको माइनस करना पड़ेगा, इस वाले को इससे माइनस करना पड़ेगा। तो ये 5y इक्वल में 6 - 4 कितना, 2 आ गया। 9 4 9 13 होता है शायद। तुम सबको टेबल वेबल आता है कुछ ऐड करना, -10 कुछ नहीं आता, सब बेकार है। अब ये देखो 5y इक्वल में ये आ गया, तो हमारे पास सिर्फ क्या निकला है, 5। अब y कितना हो जाएगा, y आ जाएगा 2/5, ये आ जाएगा 13/5, ये हो जाएगा 14/5, ये हो जाएगा 10/5 - 2।
तो ये y आ गया। अब y की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे फर्स्ट वाले में, तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। अब हम उसी पार्ट को, यहाँ पे y आ चुका है, हमने क्या किया था, इस बार कट किया था, x को कट किया था, इस बार क्या करेंगे, y को कट करेंगे। तो सेम वही दिमाग लगाएंगे यहाँ पे y का कोएफिशिएंट कितना 3 है, इसलिए इस वाले को क्या मल्टीप्लाई करें, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, पूरे से दोबारा रिपीट करता हूँ, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 3 है, इसलिए पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे y का कोएफिशिएंट कितना है, 2 है, इसलिए पूरे को क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आ गया होगा। यहाँ y कोएफिशिएंट 3 है, इसलिए 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे y कोएफिशिएंट 2 है, इसलिए पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। हमें निकालना है यहाँ y आ चुका है, अब हमें निकालना है x निकालना है, इसलिए हमें यहाँ पे y को रिमूव करना है। 2 2 जा 4x, 2 3 जा 6y इक्वल में इसको 2 से मल्टीप्लाई कर, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 2 0 0। अब ये करो 3 3 जा 9x प्लस में 3 2 जा 6y, सबको 3 से मल्टीप्लाई करो। 3 2 जा 6, तो 3 माइनस 2 माइनस 6, 3 माइनस 3, 3 5 जा 15। अब देखो यहाँ प्लस 6x यहाँ भी, प्लस 6y यहाँ भी, प्लस 6y यहाँ पे भी है। सेम साइन है, इसलिए क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। अगर डिफरेंट साइन होता तो कट कर देते हैं, माइनस करो, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा, तो ये कट गया। तो देखो 4x माइनस 9y x, तो कितना आ जाएगा, माइनस कितना बचा, 5x बचेगा, माइनस 5x बचा यहाँ पे। इसको इससे माइनस करो तो ये बचेगा 4 माइनस 6, डायरेक्ट कर दें। 4 माइनस 6 कितना आ जाएगा, माइनस 2, 4 6 और माइनस माइनस प्लस, 6 प्लस 6 12, और ये 8 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 3 हो गया, 8 प्लस 3 11 हो गया, और ये 0 और ये माइनस 15 हमें निकालना सिर्फ x है। तो ये जब x निकालोगे तो ये जो माइनस 5 और डिवाइड में आया, तो माइनस 2 डिवाइड बाई माइनस 5, ये 12 डिवाइड बाई माइनस 5, और ये हो जाएगा 11 डिवाइड बाई 5, माइनस ऊपर चला गया, और ये माइनस 15 अपॉन में माइनस 5। तो x इक्वल में क्या, माइनस माइनस कट जाएगा, 2/5 आ गया, और ये माइनस 12/5, माइनस ऊपर चला जाता है, ये माइनस 11/5, और ये हो गया माइनस माइनस कैंसिल, 5 3 जा 15 3। तो यहाँ से x भी आ गया और y भी आ गया है। अब यहाँ पे हमारे पास ये x प्लस वाई है, x माइनस वाई है, इसमें सिंपल किया, y से y कट जाएगा ऐड करने के बाद, तो ये 2x हो जाएगा, और ये ऐड करके 2 से डिवाइड कर दें तो आ जाएगा ये। इसमें भी क्या करना है, y की वैल्यू यहाँ पुट करोगे, ये पूरा y है, ये y की वैल्यू यहाँ पुट करोगे, इसके बाद इसको ले जाके यहाँ माइनस कर दोगे, इसमें से ये माइनस होगा, और उसके बाद ये 2 है वो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा। यहाँ पे भी सेम वैसा ही है, ये 2 और प्लस वाई, 2 प्लस वाई इक्वल में 5 आ जाएगा, तो यहाँ से भी कर लोगे। और अब इस वाले में देखते हैं, इस वाले को मैं कर दे, क्वेश्चन नंबर 10 करता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। यहाँ पे हमें क्या निकालना है, x y z और t निकालना है। हमारे पास ऐसा एक्सप्रेशन दे रखा है, तो हम क्या करते हैं, पता है 2 बाहर है, सबसे मल्टीप्लाई होता है, ऑब्वियस बात है, ये क्या हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 2z, ये 2y हो जाएगा, ये 2t हो जाएगा, प्लस में देखो 3 यहाँ बाहर है, तो क्या हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 माइनस 3, 3 0 0, 3 2 जा 6 इक्वल में, यहाँ पे भी 3 बाहर है, तो क्या हो 3 3 जा 9, 5 3 जा 15, 4 3 जा 12, 6 3 जा 18। इतना सबको समझ में आ गया होगा। अब क्या बीच में साइन है प्लस का, तो जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं उसको क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं, तो ये ऐड होगा इससे, तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 3, ये हो जाएगा 2z माइनस 3, ये 2y प्लस 0, तो 2y बचेगा, ये 2t प्लस 6, 2t प्लस 6, 2t मतलब वही टोटी वाला नहीं, इक्वल में क्या हो जाएगा 9 12 15 और 18। इतना आसान चैप्टर है ये, लेकिन सीक्वेंस से देखोगे तो 1 बाई 1 सारे लेक्चर देख लो, बहुत समझ में आ जाएगा अच्छे से। इसमें तो नंबर कटने ही नहीं चाहिए। अब देखो यहाँ 2x प्लस 3 किसके इक्वल में है, तो ये 9 की इक्वल हो जाएगा, तो 2x प्लस 3 इक्वल में 9, क्या डायरेक्ट कर देंगे, नहीं यहाँ पे लिखना पड़ेगा ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर किया है हमें, तुलना की है, तो ये क्या 2x इक्वल में 9 प्लस 3 माइनस 3 हो जाएगा, 2x इक्वल में कितना बचेगा 6, x इक्वल में कितना 6 डिवाइडेड बाई 2, x कितना आ गया 3 आ गया। ऐसे ये भी हो जाएगा 2y किसके इक्वल होगा, 12 के इक्वल होगा, तो 2y इक्वल में कितना आ गया 12 आ गया, तो y इक्वल में 12 डिवाइडेड बाई 2, छोटे छोटे बच्चे करते हैं 2 2 साल के होते हैं, 6 आ गया। अब ये पता है 2z माइनस 3 इक्वल में 15 हो जाएगा, ये 2z माइनस 3 इक्वल में 15, तो ये 2z इक्वल में 15 प्लस 3 इस साइड आगे प्लस हो जाएगा ना, चलो कर देता हूँ मैं, छोटे छोटे बच्चों वाली कैलकुलेशन करवाओ मेरे से। 18 डिवाइडेड बाई 2, जेड कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब बचा टी,
चलो इसकी भी ख्वाहिश पूरी कर देते हैं हम। तो 2t + 6 इक्वल में कितना हो जाएगा, 18 के इक्वल आ जाएगा। तो 2t इक्वल में 18, ये +6 है ना, -6। 2t इक्वल में 12 होता है शायद, 12 डिवाइडेड बाई 2, और ये कट जाता है तो कितना आ जाए, t इक्वल में 6 आ जाता है। देखो सब आ गया ना, आ जाते हैं, x आ गया, y आ गया, z आ गया और t आ गया। मैं पहले ही बोला तो बहुत आसान सा है। चलो इसमें से एक पार्ट 12 ये भी ऐसा ही है। चलो ये बता, देखो ये 2x हो जाएगा और ये +-y, 2x - y इक्वल में कितना आ जाएगा, 10 के इक्वल आ जाएगा। दिख रहा नहीं दिख रहा, दोबारा देखो, 2x और ये -y इक्वल में 10 के इक्वल आ गया। देखो ये 3x, फिर नहीं दिख रहा, 3x और उसके बाद फिर +y इक्वल में 5 आ गया इक्वल में। अब देखो दोनों को सॉल्व कर लो। देखो ये +y ये -y कट जाएगा, तो 3 + 2 5x आ गया इक्वल में कितना, 10 + 5 कितना आ गया, 15। x इक्वल में कितना, 15 डिवाइड बाई 5, 3 आ गया। अब ये वैल्यू पुट कर दो 1 में या सेकंड में, चलो सेकंड पुट कर दे, किसी में पुट कर दो। 3x + 5 इक्वल टू कितना है, 5 है। तो ये 3 और x की वैल्यू कितना है, 3 और प्लस में 5 इक्वल में 5। क्या ये y है, ये मैं करूँ कैसे हो गया ये y। तो 3 + 3 कितना, 9 प्लस y इक्वल में 5, तो y इक्वल में 5 - 9, तो y कितना आ गया, -4 आ गया, -4 आ गया। तो y आ गया और x भी आ गया। ऐसे ये भी कर लेना, क्वेश्चन नंबर 12 भी कर लेना। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, यहाँ पे f(x) दे रखा है। देखो f(x) दे रखा है, तो ये सारे एक्सप्रेशन देख, जब यहाँ पे x था तो यहाँ पे सब में x है। देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x, यहाँ पे मतलब एक्सप्रेशन क्या है, x के टर्म्स में है। यहाँ पे हमें प्रूफ करना है f(x) × f(y) इक्वल में f और ब्रेकर में क्या आना चाहिए, f(x + y)। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। x cos x 0 0 0 1, ये हो गया f(x) की वैल्यू। f(y) की वैल्यू तो दे नहीं रखा, मैंने बताया जब x के फंक्शन रहेगा तो यहाँ पे x आएगा, जब y का फंक्शन रहेगा तो y आएगा। तो जहाँ पे x है वहाँ पे y कर दो बस। cos y sin y 0, ये -sin y, ये हो जाएगा cos y, ये हो जाएगा 0 0 0 और ये 1। बस अब कुछ करना है इसमें, कुछ नहीं है, ब्रैकेट इंटू का साइन है। अब इस वाले टर्म्स को इस देखो 3×3 की मैट्रिक्स आ गई यहाँ पे, ये 3×3 की मैट्रिक्स है, ये भी 3×3 की मैट्रिक्स है। तो देखो बीच वाला मिल रहा है ना सेम सेम, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और इसका ऑर्डर क्या आएगा, 3×3 का आएगा, मैंने पहले बता रखा है। तो देखो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों से मल्टीप्लाई। तो कॉस पे जाएगा, साइन पे जाएगा, 0 0 पे जाएगा। फिर इसको करेंगे तीनों को इससे करेंगे, तो ये इस पे जाएगा, ये इस पे जाएगा और ये इस पे जाएगा। तो चलो करते हैं, cos x × cos y, आ गया cos x cos y, इस ये आएगा इस पे, तो ये हो जाएगा -sin x sin y। अब 0 0 पे जाएगा तो प्लस में 0 आ गया। अब इसको करेंगे इस वाले से, तो ये cos x × sin y, तो क्या हो जाएगा, -cos x sin y, और फिर ये आएगा इस पे, तो ये आ जाएगा -sin x cos y, और फिर ये 0 मल्टीप्लाई होगा 0, तो ये प्लस में 0 आ जाएगा। अभी 2 ही टर्म हुए हैं, थर्ड वाला तो हमने किया नहीं। अब इसको करेंगे इस वाले से करेंगे, तो वो तो हमने लिखा नहीं, cos जाएगा 0 पे, cos 0 0, -sin 0 0, 0 का 1 से 1 आ गया। देखो दूसरे पेज में भी चला गया। अब इसको करेंगे इससे करेंगे, बहुत आसान है, sin × cos, तो ये हो जाएगा sin x × cos y, फिर cos आएगा sin पे, तो cos x क्या होगा, sin y, बीच में साइन क्या आएगा, प्लस आएगा। 0 वाला 0 से, तो प्लस में 0 आ गया। इस वाले का है, पहले वाले का है, दूसरा वाला यहाँ पे आएगा। अब देखो इसको करेंगे इससे करेंगे, तो cos sin × -sin, तो क्या हो जाएगा, -sin x sin y, फिर cos का करेंगे cos, इससे cos x cos y, फिर 0 किससे करेंगे, 0 से, तो 0 आएगा। ये सेकंड वाला था, थर्ड वाला थोड़ा यहाँ कर देते हैं हम। अब थर्ड वाला आएगा, तो इसको करेंगे इस वाले से, तो सारा 0 0 0 0, तो ये आ गया 0 + 0 + 0, 1 कैसे आ गया था भाई, इसका 0 आएगा ये भी। अब इसको करेंगे इस वाले से, तो देखो 0 × 0 0 × 0 0 1 × 0, तो ये आ गया 0। इसको करेंगे इससे, तो क्या आएगा, 0 0 0, तो ये भी 0। इसको करेंगे इससे, तो 0 0 0, तो ये भी आ गया 0।
अब देखो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला 10th का है, अगर साइन एक्स कॉस वाई है प्लस में कॉस एक्स साइन वाई है, तो इसका फॉर्मूला होता है साइन एक्स प्लस वाई। साइन कॉस, कॉस साइन है, और तो अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, अगर यहाँ पे माइनस हो गया तो यहाँ पे साइन में माइनस आ जाएगा। ये तो साइन वाला फॉर्मूला हो गया। और अगर मान लो कॉस एक्स है और कॉस वाई है प्लस में साइन एक्स साइन वाई है, तो कॉस कॉस साथ में है और साइन साइन साथ में है, तो इसका होगा कॉस प्लस होगा तो माइनस आएगा, एक्स माइनस वाई। जब प्लस रहेगा तो माइनस आएगा, जब माइनस रहेगा तो क्या आएगा, प्लस आएगा। उल्टा होता है इसमें। चलो हम इसी को अप्लाई करते हैं, देखते हैं कहाँ कौन सा कहाँ अप्लाई होता है। तो इसको देखो यहाँ पे कॉस एक्स कॉस वाई है ना, नहीं कॉस एक्स कॉस वाई साइन एक्स साइन वाई, तो ये वाला फॉर्मूला लग रहा है। तो यहाँ पे माइनस है, इसका मतलब क्या फॉर्मूला है, कॉस एक्स प्लस वाई वाला आएगा। कॉस में अपोजिट हो जाता है। यहाँ देखो दोनों माइनस कॉमन है, जब माइनस कॉमन लोगे तो यहाँ पे चाहिए कॉस एक्स साइन वाई और प्लस में साइन एक्स कॉस वाई बचेगा, यही बचेगा ना। तो साइन एक्स कॉस वाई और कॉस एक्स साइन वाई क्या होता है, साइन एक्स कॉस वाई से होता है साइन एक्स प्लस वाई वाला फॉर्मूला होता है। तो हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई वाला फॉर्मूला हो जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस बाहर ले लिए तो माइनस बाहर आएगा। अब यहाँ जीरो था तो जीरो ही आएगा। अब यहाँ देखो साइन एक्स कॉस वाई कॉस एक्स साइन वाई, तो देखो साइन एक्स कॉस वाई कॉस एक्स साइन वाई क्या, साइन एक्स प्लस वाई, तो हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई। इस वाली पे आते हैं, अब फॉर्मूला उल्टा बन रहा है, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। देखो कॉस एक्स कॉस वाई और यहाँ माइनस है साइन एक्स साइन वाई आता है, तो माइनस का क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा कॉस एक्स माइनस वाई आ गया यहाँ पे, और ये तो जीरो ही था। अब देखो आते हैं पॉइंट पे, जब यहाँ पे x था तो यहाँ पे फंक्शन में x आ रहा है। देखो ये कॉस है साइन है, तो ये कॉस है ये साइन है, साइन है कॉस है तो ये साइन कॉस है, बाकी सारे क्या है जीरो जीरो, ये देखो जीरो 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 है, तो जीरो 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 कर दो, सारा मैच कर रहा है। यहाँ पे x प्लस वाई है, तो यहाँ पे x था तो x था, और देखो फंक्शन सारे सेम है। कॉस यहाँ पे है माइनस साइन यहाँ पे, कॉस माइनस साइन साइन कॉस, जीरो जीरो यहाँ पे वन आया किसी तरह से, अभी चेक कर लेंगे हम, और ये जीरो 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 सारा मैच कर रहा है। तो अगर सारी चीज़ें ये मैच कर रहा है, माइनस साइन साइन कॉस मैच कर रहा है, देखो यहाँ पे एक्स प्लस एक्स और वाई है, यहाँ पे एक्स और वाई है, यहाँ पे एक्स प्लस वाई है, यहाँ पे एक्स प्लस वाई भी होना ही चाहिए। तो एक्स प्लस वाई क्यों होगा, देखो कॉस एक्स कॉस वाई बन रहा था और माइनस साइन एक्स साइन वाई बन रहा है, तो यहाँ पे जब कॉस एक्स कॉस वाई या साइन एक्स साइन वाई आता है, जब माइनस होता है क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, प्लस ही होगा। तो अब ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई है ना, इसलिए एफ में क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई आ जाएगा। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, जब यहाँ पे एक्स था सब में, तो यहाँ पे जब यहाँ पे एक्स था तो यहाँ पे एक्स आ रहा था, अब यहाँ पे एक्स प्लस वाई आ रहा है, एक्स प्लस वाई आ रहा है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई आ जाएगा। तो इसका मतलब एफ एक्स एफ वाई इक्वल में क्या आ गया, एफ एक्स प्लस वाई आ गया, और ये प्रूफ हो गया। आसान है, एक बार कर लेना आराम से बैठ के ट्राई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 14 में हमें क्या करना है, इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से इंटू करना है। इंटू का साइन है ना, मल्टीप्लाई करो और इसको मल्टीप्लाई करोगे। सिंपली अगर दोनों को सॉल्व करने के बाद देखो इक्वल नहीं आएगा, बस वेरीफाई हो गया। इस ये 3x3 की मैट्रिक्स है, इसको इससे इंटू करना है, उसके बाद इस वाले को इससे इंटू करना है। दोनों को जो इसका आंसर आएगा इसका आंसर आएगा, दोनों आपस में इक्वल होंगे नहीं, इसका मतलब ये क्या, डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब इज नॉट इक्वल टू, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं, इतना करना है। तो मल्टीप्लाई खुद से करोगे इसको। क्वेश्चन नंबर 15 में भी क्या करना है, ए स्क्वायर निकालना है। ए स्क्वायर मतलब ए दे रखा है, तो इसको इसी से मल्टीप्लाई करोगे। एक बार इसको लिखोगे, इसके बाद मल्टीप्लाई करो तो ए स्क्वायर आएगा, उसको यहाँ रखना, फिर माइनस लगाना, फिर 5 लिखना, फिर ए को यहाँ पे रखना जो ये ए है पूरा यहाँ पे सारे, उसके बाद 6, फिर आई का मतलब क्या है, आई का मतलब मैंने बताया था आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डायगोनल्स एलिमेंट्स आर 1 1 एंड अदर एंट्रीज आर 0। तो जो डायगोनल होगा ये 3x3 की मैट्रिक्स है, इसलिए 1 0 0 0 1 0 1 0 0 ऐसा 6। तो ये डायगोनल क्या होगा, 1 1 होगा, बाकी एंट्रीज क्या होंगी 0 0 होंगी, उसको बोलते हैं आइडेंटिटी। ये 3x3 की इसलिए 3x3 का बनाया है। और ये -5 और ए पूरा ये रखना था हमें, ये पूरा ए है, यहाँ रखोगे। ए स्क्वायर कैसे है मैंने बताया, ए दे रखा है पूरा ये, एक बार ए को और मल्टीप्लाई करो, ये वैल्यू पूरी वही आएंगी। उसके बाद 2 1 3 1 -1 0, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो ए स्क्वायर आएगा। ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए को ए से ही इंटू करो तो ए स्क्वायर आएगा, उसको यहाँ पुट करना, फिर माइनस टाइम ये करना, फिर ये करना, जो आंसर आएगा फाइनल आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 16 भी ऐसा है, इसमें हमें क्यूब करना है। क्यूब कैसे निकलेगा, पहले ए स्क्वायर निकालोगे। ए स्क्वायर कैसे निकलता है, ए इंटू ए करके। ए को ए दे रखा है यहाँ पे, ए को ए से ही मल्टीप्लाई करो, ए स्क्वायर निकलेगा। फिर इसको फिर से ए से मल्टीप्लाई करोगे तो ए की पावर 3 बन जाएगा। तो ए क्यूब निकालोगे, फिर -6 आएगा। फिर ए स्क्वायर जो निकाला होगा हमने पहले, उसको रखोगे ए स्क्वायर प्लस 7। फिर ए की वैल्यू ये पूरी दे रखी है, यहाँ पुट करोगे, प्लस में 2 और आई बताई रखा है मैंने क्या होगा, आई ये वैल्यू पुट करोगे और देखोगे सारे को सबको ऐड करने के बाद लास्ट में 0 0 0 0 0 0 0 0 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स आ जाए। और जो 0 0 आता है क्या होता है, उसको बोलते हैं ओ, मतलब नल सेट। तो ये लास्ट में ओ आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में भी क्या करना है, ए स्क्वायर निकालना है और फिर के ए -2i करना है। तो हमें के की वैल्यू निकालनी है। इसको कहो सॉल्व कर देता हूँ। चलो मैं ए स्क्वायर निकाल ही लेता हूँ आज। ए स्क्वायर कैसे निकलेगा, ए इंटू ए को ए से इंटू करो, 3 4 -2 -2 और ए को ए से ही मल्टीप्लाई करना है, -2 चलो आता है तो है ही तुम सबको। इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 जा 9 और ये -4 -2 + 4 माइनस कितना 8 हो जाएगा। फिर इसको इससे करेंगे तो 3 2 जा 6 -6 और माइनस प्लस 4 आ जाएगा। फिर 4 3 जा 12 -8, इसको 4 -8 माइनस प्लस 4, तो ये कितना आ गया, 9 - 4 कितना आ गया, 5 आ गया। और 12 - 8 कितना, 4 आ गया। 6 - 2 आ गया, ये कितना आ गया, -4 आ गया। इक्वल में क्या है, के ए, तो ये के आ जाएगा। ए की वैल्यू पूरी रख दो यहाँ पे। ए की वैल्यू क्या है, ये 3 4 -2 माइनस में 2। आई क्या है, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो डायगोनल में 1 1 कर दो, 0 0 आ जाएगा। ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, क्योंकि ये इसलिए 2 क्रॉस 2 रखा है, यहाँ पे 3 क्रॉस 3 का था। अब ये देखना है यहाँ पे, ये 3 × के 3 के हो जाएगा और ये -2 1 जा 2 और फिर ये क्या -2 के हो जाएगा, -2 के और ये -2 × 0 0 हो जाएगा। फिर ये आ जाएगा 4 के, ये 4 के और ये -2 0 0 तो -0। ये आएगा -2 के और ये माइनस है ना, -2 1 जा 2 तो -2 1 जा 2 आएगा ना, ये आ गया। आपको पता है ये इसके इक्वल होगा, ये क्या है, इसके इक्वल है ना। इसको हमने सॉल्व किया, इसके इक्वल है, तो ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल आएगा, ये वाला इसके इक्वल आएगा, ये इसके इक्वल आएगा, ये इसके इक्वल आएगा। तो कोई सा भी ले लो, तो जो देख रहा है इसको या इसके इक्वल ले लो, तो क्या आएगा, -2 इक्वल के इक्वल में क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो माइनस माइनस कट गया, 2 से 2 कट गया, के कितना आ गया, माइनस से माइनस कट गया, 2 से 2 कट गया, के इक्वल टू कितना आ गया, के इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, बस सॉल्व हो गया ये। अगर दूसरी तरफ लोगे तो इसको इसके इक्वल लोगे तो क्या आएगा, 4 के इक्वल में कितना आ गया, 4, तो 4 से 4 4/4 इक्वल के कितना आ गया, 1। तो मतलब चारों में से कोई सा भी लोग के इक्वल टू 1 आएगा। हमें के की वैल्यू निकालनी थी। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर क्या है, 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहे हैं 30,000 है, 30,000 रुपये हैं। 30,000 को हमें कह रहे हैं 2 बॉन्ड में क्या करना है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड। ये फर्स्ट बॉन्ड पेज 5%, दूसरा कितना पे करे 7%। 30,000 को हमें 2 बॉन्ड में डिवाइड करना है। तो मान लो पहला बॉन्ड एक्स है, चलो एक एग्जांपल समझते हैं। अगर मान लो पर 10 रुपये हैं, एक में हमने 4 रुपये इन्वेस्ट करे, दूसरे में कितना इन्वेस्ट करोगे, 10 - 4 ही तो करोगे, तभी तो 6 आएगा। तो जितना इसमें इन्वेस्ट करो फर्स्ट में, दूसरे में कितना इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा। तो हमने मान लो पहले 30,000 को पहले बॉन्ड में हमने x रुपये डाले, दूसरे में कितना डालना पड़ेगा, 30,000 इसमें से माइनस करोगे ना, जैसे इसमें से किया था ऐसे। अब ये जो बॉन्ड है ये 5% हमें दे रहा है और ये दूसरा वाला बॉन्ड हमें दे रखा है 7% दे रहा है। देखो यहाँ पे पहला बॉन्ड हमें कितना पे कर रहा है, 5% पे कर रहा है, दूसरा बॉन्ड कितना, सेकंड बॉन्ड कितना पे कर रहा है, 7% पे कर रहा है। तो जो हमारे इंटरेस्ट आएगा, पहले वाले में 1800 रुपये मिल रहा है, दूसरे में 2,000 रुपये मिल रहा है। 2 ऑप्शन है, तो हम सेकंड वाला सॉल्व कर रहा हूँ इसको, क्योंकि कैलकुलेशन 2,000 रुपये में थोड़ा आसानी होगी। ये अपना करते रहना 1800 का सेम। तो देखो इसको हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करना है। तो जो इन्वेस्टमेंट है पहला कितना आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट पहला एक्स है, दूसरा कितना है 30,000 माइनस एक्स है। ये कितना पे कर रहा है, 5% पे कर रहा है, दूसरा कितना 7%। ये मैट्रिक्स में इक्वल में कितना आएगा, मैं सेकंड वाला सॉल्व कर रहा हूँ, इसको कर लेना। यहाँ पे मैं 2,000 रुपये कर दे रहा हूँ, मैट्रिक्स के फॉर्म में है ये, मैट्रिक्स के फॉर्म में। यहाँ पे फर्स्ट वाला सॉल्व करो तो यहाँ पे 1800 ले लेना, बस बाकी सारा कैलकुलेशन वही रहेगा। अब देखो इसको हमें पता है, इसको मल्टीप्लाई करते इससे, तो ये x किससे आएगा, 5% से आएगा, तो x × 5% प्लस से ये 30,000
माइनस एक्स कितना आएगा 7% से आएगा, इक्वल में कितना आ गया 2000 रुपये आ गए। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इक्वल 2000 दो ही रखा है, तो परसेंट मतलब डिवाइड में 100 आ जाती है, हो जाएगा 5x अपॉन में 100 आ जाएगा, प्लस में ये 7 3 जा 21 और जीरो कितने 2 3 4 1 2 3 4 7 3 इंटू एक्स 7x अपॉन में ये परसेंट लगेगा है तो डिवाइड में 100 आ जाएगा, इक्वल में कितना आ गया 2000 रुपये आ गया। अब ये एलसीएम 100 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे 100 आ जाएगा, तो ये आ गया हमारे पास 5x प्लस में 21 और 4 जीरो आ जाएगा, बहुत बड़ा अमाउंट है, तो ये 2 है ही है, 3 जीरो यहाँ पे 2 जीरो ये 1 2 3 पहले से 2 जीरो यहाँ पे 1 2 जीरो। अब देखो 5x माइनस 7x कितना आ जाएगा -2x। अब ये आ जाएगा जितना भी है 2 3 4 5 5 जीरो माइनस कितना आ जाएगा 21, उसके बाद 1 2 3 4, तो ये -2x इक्वल में कितना माइनस करो इसको, पहली बात ये ज़्यादा है, कितना बचेगा 1 और 1 2 3 माइनस से माइनस कट गया, तो x कितना आ गया 1000 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया 5000। तो जो पे करे 5000 पे करे, कितना पे करे 5000। तो हमारे पास पहला कितना था 5x था, दूसरा कितना 30,000 माइनस x था, तो पहला कितना हो जाएगा 5000 हो जाएगा, आंसर है ये। पहला 5000, दूसरा कितना होगा 30,000 में से x माइनस भी तो करना है, देखो ये दूसरा x है, दूसरा 30,000 माइनस x है, तो कितना आ गया ये 5000 30,000 माइनस 5000 25,000 हो गया, दूसरा कितना होगा 5000 हो गया, ये आंसर हो गया। क्या हो रहा है ईशान, इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पे 1000 से यहाँ पे माइनस करने पर 10,000 आएगा, तो 10,000 डिवाइड बाई 2 5000 आएगा, बाकी सारा कुछ सही है। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 ये है कि एक बुक शॉप है जिस पे पर्टिकुलर स्कूल है, 10 दर्जन क्या केमिस्ट्री बुक है, 8 दर्जन फिजिक्स की हैं और 10 दर्जन क्या इकोनॉमिक्स की हैं, और 80 60 और 40 रुपये प्रत्येक की कॉस्ट है। कहीं टोटल अमाउंट कितना बुक शॉप रिसीव करेगा। तो पहली बात तो ये क्या है, पर्टिकुलर स्कॉलरशिप है, तो ये बुक्स हो गई। तो बुक्स में क्या है, पहला कौन सी है केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री की होगी, ये फिजिक्स की हो गई, ये इकोनॉमिक्स की हो गई। केमिस्ट्री कितनी है 10 दर्जन, और ये कितना है फिजिक्स की 8 दर्जन है, और ये कितना है 10 दर्जन है इकोनॉमिक्स की। ये मैट्रिक्स फॉर्म में आ गया। और दूसरे को देखो, अगर मैट्रिक्स फॉर्म को यहाँ पे रो में लिखा है, इसको कॉलम फॉर्म में लिखना पड़ेगा। क्यों ऐसा लिखते हैं, ताकि ये मल्टीप्लाई कर सकें। अगर इसको रो में रखा है, इसको भी हम रो अमाउंट को भी रो में रख दें तो मल्टीप्लाई नहीं होगा। इसलिए अगर इसको रो फॉर्म में रखा हुआ है तो इसको हमें इस फॉर्म में मतलब कॉलम मैट्रिक्स में करना पड़ेगा, रो मैट्रिक्स ये कॉलम मैट्रिक्स, ताकि इसको हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इसको उठा के ऐसे तो मल्टीप्लाई करते हैं, अगर ये तो ऐसे मल्टीप्लाई होगा नहीं, इसलिए इसको ये है हमारे पास अमाउंट पर बुक का है। कितना है, पहले का 80 रुपये है, फिर दूसरे का 60 रुपये है, और तीसरे का कितना है 40 रुपये है। जो टोटल अमाउंट वो रिसीव करेगा, हमें पता ही कि नहीं है कितना है, तो मान लेते हैं कि x रुपये क्या करेगा वो रिसीव करेगा। अब अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पहली बात तो इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं हम। यहाँ पे 10 दर्जन लिखा हुआ है, दर्जन का मतलब क्या 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 10 दर्जन है, ये 8 दर्जन है, ये 10 दर्जन है, तो ये 12 से मल्टीप्लाई, क्योंकि एक दर्जन कितना होता है 1 डजन इक्वल्स टू 12 यूनिट्स, तो इसलिए 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 120 आ जाएगा, और 12 8 जा 96, और ये हो जाएगा 120, और बाकी ये वाला ऐसे ही रहेगा अमाउंट 80 60 और 40। टोटल अमाउंट x है। ईशान क्या कर रहे हो, ये इसको मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 12 8 जा कितना आएगा 9600 प्लस में 96 इंटू 60, ये हो जाएगा 5760 प्लस 12 4 जा 4800, इक्वल में कितना आ गया x आ गया। अब इनको ऐड कर दो 0 0 6102 x, तो इन तीनों को ऐड करने में कितना 20,160 रुपये। तो जो शॉपकीपर होगा, शॉपकीपर कितना रिसीव करेगा पैसे 20,160 रुपये इसको रिसीव, वो इतने पैसे लेगा। टोटल अमाउंट उसको रिसीव होगा, इतने चीज़ें बेचता है, इस प्राइस के हिसाब से बेचता है, तो उसको कितना 20,160 रुपये रिसीव होंगे। बहुत मस्ती हो रही है ईशान, हैं क्या कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 21 है, हमें कह रहा है कि पी वाई और डब्ल्यू वाई डिफाइन है,
तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। उसके लिए करें ऑर्डर डिफाइन है, एक्स वाई जेड डब्ल्यू और पी के सबके ऑर्डर डिफाइन है कि मतलब एक्स का ऑर्डर ये है, वाई का ऑर्डर ये है। जैसे मान लो ऑर्डर मतलब कोई भी मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर 3x2 का है, कोई ऑर्डर है मान लो मैट्रिक्स है 2x5 का, ये ऑर्डर होता है। तो हमें ऑर्डर डिफाइन है सबका, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हमें करें पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई क्या है, डिफाइन है। ये डिफाइन तभी होता है जब ये जो होता है मल्टीप्लाई पॉसिबल होता है। तो हमें पता है यहाँ पे पी वाई ये इंटू तभी होगा जब पी का ऑर्डर, जैसे मान लो मैंने बताया था, अगर मान लो ये कोई 3x2 की मैट्रिक्स है, दूसरी मान लो 2x5 की मैट्रिक्स है, तो अगर ये और ये बीच वाला इक्वल मिलता है तभी ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होता। ये बीच वाला क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो इसके लिए ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल तभी होगा जब पी का ऑर्डर क्या होगा, पी का ऑर्डर क्या है, पी क्रॉस के, और वाई का ऑर्डर क्या है, वाई का ऑर्डर आएगा 3x के। तो यहाँ पे ये इक्वल होगा तभी पॉसिबल होगा, जबकि डिफाइन इसका मतलब पॉसिबल है। इसके लिए यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, k = 3 मिल जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग पी वाई का जो ऑर्डर होगा वो कितना आ जाएगा, ये जो बचता है वो ऑर्डर बचता है, तो ये बचेगा पी क्रॉस के का ऑर्डर आ गया इसका पी वाई का। तो अब हम देखते हैं डब्लू वाई का। अब डब्लू वाई डिफाइन तभी होगा जब इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर देखते हैं। डब्लू का ऑर्डर क्या होगा, डब्लू का ऑर्डर होगा n×3 का ऑर्डर होगा, और वाई का ऑर्डर कितना होगा, 3×k का ऑर्डर होगा। तो मैंने बताया अगर बीच वाला इक्वल होगा तभी पॉसिबल होगा। तो ये देखो बीच वाला इक्वल आ गया, इसका मतलब पॉसिबल है। इसके अकॉर्डिंग इसका जो ऑर्डर आएगा किसका, डब्लू वाई का, वो आएगा जो बचता है n×k का। पहले क्वेश्चन में मैंने बता रखा है जब मल्टीप्लिकेशन कर रहा था तभी। तो इसका ऑर्डर, अब ये डिफाइन होने का मतलब यही है, दो मैट्रिक्स ऐड तभी होती है जब उनका ऑर्डर सेम होता है, तब चाहे वो प्लस हो या माइनस हो। इसका मतलब ये डिफाइन तभी होगा जब पी वाई का जो ऑर्डर ऑफ पी वाई = ऑर्डर किसके इक्वल होना चाहिए, डब्लू वाई। जब इनका और इसका ऑर्डर इक्वल होगा तभी तो प्लस होंगे ना, अदरवाइज प्लस नहीं होंगे। तो पी वाई का ऑर्डर क्या निकाला था, p×k का निकाला था हमने, और ऑर्डर डब्लू वाई का क्या निकाला था, n×k का निकाला था। अब यहाँ पे k देखो इक्वल आ रहा है, इसका मतलब क्या हो, जब p जो बचा वो k क्या आ गया, p = n आ गया। तो ऑप्शन देख लो कौन सा है, k3 आ रहा हो जिसमें, और pn आ रहा हो, pn आ रहा है, k3 आ रहा है, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन क्या है, सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 22 ये है कि करें n = p दे रखा है, तो ऑर्डर क्या होगा 7x - 5z का। 7x - 5z के ऑर्डर के लिए इसका अगर ये माइनस हो रहा है, इसका मतलब माइनस तभी हो रहा है जब इनको दोनों का ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। तो ऑर्डर ऑफ x जो होगा वो ऑर्डर ऑफ किसके होगा, z के होगा। तो देख लो ऑर्डर ऑफ z क्या है, ऑर्डर ऑफ z क्या है, ऑर्डर ऑफ जेड यहाँ मिलेगा 2×p का है, कितना है 2×p, लेकिन 2×p का कोई ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ x देख लो, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। ऑर्डर ऑफ x क्या है, देखो ऑर्डर ऑफ x है 2×n, तो इसका आंसर आ जाएगा 2×n। तो 2×n कौन सा ऑप्शन है, ये है, तो इसका मतलब बी ऑप्शन सही है। बाकी बेसिक पार्ट के लिए 3.1 का जो वीडियो है, इसके पहले का जो बेसिक पार्ट है वो डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, डिस्क्रिप्शन में देख लेना, उसका लिंक तो आपको मिल जाएगा। पहले बेसिक पार्ट देख लो ना, कम समझ में आया तो।